एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टॉपर्स स्टडी बाय मुकेश वर्मा। आज मैं आप लोगों को क्लास 11th का एक चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर है उसे बताने जा रहा हूँ। तो आइए देखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोग पढ़ेंगे और सबसे पहले जानेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर का ज़रूरत क्यों पड़ा। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर का ज़रूरत क्यों पड़ा। तो इससे पहले हम कुछ बताएंगे, जैसे कि मान लीजिए अभी जब नेचुरल नंबर का केवल डिस्कवरी हुआ था, मतलब जिस समय केवल नेचुरल नंबर से ही काम चल जा रहा था और किसी नंबर का खोज नहीं हुआ था। अभी तक केवल आप लोग याद रखिए कि केवल अभी तक नेचुरल नंबर का ही डिस्कवरी हुआ था। तब क्या हुआ, अब जैसे जब तक नेचुरल नंबर खोज हुआ था तब क्या हुआ, अगर हम यहाँ पर एक इक्वेशन लिखते हैं, इक्वेशन तो सभी लोगों ने क्लास 10-9 में पढ़ा ही है। अगर हम यहाँ पर एक इक्वेशन लिखते हैं x-1 = 0 लिखे हैं। अब हम कहें कि इसमें x का एक ऐसा वैल्यू बताइए जिससे कि इसमें रखने पर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाए। तो सभी लोग कहेंगे कि x = अगर 1 हम इसमें रख देते हैं तो ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाएगा। यानी कि इस इक्वेशन का ये x = 1 इसका सोल्यूशन हो जा रहा था। और ये 1 जो है यह नेचुरल नंबर है, ये 1 जो नेचुरल नंबर है। अब क्या हुआ, कुछ दिनों तक तो इसी से मतलब नेचुरल नंबर, केवल जब तक नेचुरल नंबर का खोज हुआ था तब तक तो इससे केवल काम चल जा रहा था। लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता गया तो कुछ इक्वेशंस ऐसे मिलने लगे जिससे कि, अब जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं तब समझ में आएगा। यहाँ पर इक्वेशन लिख रहे हैं, जैसे अगर हम लिखे हैं x + 2 = 0 लिखे हैं। अब ये एक ऐसा इक्वेशन है जिसमें यक्स के जगह पे ऐसा कोई नेचुरल नंबर है ही नहीं, जिसमें से कि हम यक्स के जगह पे अगर नेचुरल नंबर कोई रखें जिससे कि यह सेटिस्फाई हो जाए, तो कोई ऐसा नेचुरल नंबर है ही नहीं है। तो मान लीजिए अब हम यहाँ इसका सोल्यूशन फाइंड करना चाहते हैं तो यक्स = क्या रखेंगे, मतलब -2 रखने पर यक्स = इसमें क्या होगा, इसको सेटिस्फाई करेगा। और उस समय तो केवल नेचुरल नंबर का ही खोज हुआ था। अभी हम तब तक केवल उसी की बात कर रहे हैं जब तक नेचुरल नंबर का ही खोज हुआ था। तो अब x = -2 ऐसा कोई नेचुरल नंबर है ही नहीं है। तो इस तरीके से अब क्या हुआ, उस समय मतलब मैथमेटिशियन ने जब ऐसे प्रॉब्लम्स लगे मिलने तो इन तरीके के नंबर को उन लोगों ने इंटीजर्स का नाम दिया। तो इस तरीके से इंटीजर्स का खोज हुआ। फिर अब इस इंटीजर्स पे काम चल रहा था। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता गया तो कुछ इक्वेशंस ऐसे लगे मिलने मैथ में, मतलब मैथ के कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स मिलने लगे। जैसे मान लीजिए अगर हम यहाँ पर लिखते हैं x - 1/2 = 0 लिखे हैं। अभी इस तरीके का भी इक्वेशन मिलने लगा। अब जब इस तरीके का इक्वेशन मिलने लगा तो जब देखा गया कि इसमें x का ऐसा कोई नेचुरल नंबर भी नहीं है और कोई इंटीजर्स भी नहीं है जिससे कि इसमें हम x के जगह पर रख सकें कि यह सेटिस्फाई हो जाए। तो यदि हम आप लोगों से यदि पूछे कि इसका सोल्यूशन क्या होगा तो सभी लोग बताएंगे कि x = यदि हम 1/2 रख दें तो इसमें क्या होने लगेगा, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देगा। लेकिन अभी हम लोग ने यहाँ बता पा रहे हैं कि x = 1/2 रखेंगे उस समय के लिए जिस समय केवल नेचुरल नंबर और इंटीजर्स का खोज हुआ था। उस समय यह बहुत बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। किसी को पता ही नहीं चल पा रहा था कि x के जगह पे ऐसा कौन सा वैल्यू रखे जिससे कि ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए। तब क्या किए, तब मैथमेटिशियन लोगों ने मिला और इस तरीके के नंबर को जो p/q के फॉर्म में आ रहा था, जो नंबर p/q के फॉर्म में आ रहा था उसका नाम उन लोगों ने रेशनल नंबर रखा। उन लोगों ने इस तरीके के नंबर को क्या नाम रखा, रेशनल नंबर नाम रखा। अब देखिए अब यहाँ तक काम चला। फिर अब क्या हुआ, धीरे धीरे जैसे समय बीतता गया तो मैथ में कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स मिलने लगे जिससे कि न तो उसका सोल्यूशन नेचुरल नंबर दे पा रहा था, न तो इंटीजर्स दे पा रहा था और न तो रेशनल नंबर दे पा रहा था। जैसे मान लीजिए अगर हम यहाँ पर एक इक्वेशन लिखते हैं x - √3 अगर लिखे हैं = 0 लिखे हैं तो यहाँ से x = क्या मिलेगा, x = √3 इसका सोल्यूशन होगा। अब बताइए, अगर हम लोग इरेशनल नंबर नहीं जान रहे हैं तो सभी लोग कहेंगे कि ऐसा कोई नेचुरल नंबर भी नहीं है, ऐसा कोई इंटीजर भी नहीं है और ऐसा कोई रेशनल नंबर भी नहीं है जिससे कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सके। तो इस तरीके से अब उस समय के मैथमेटिशियन ने इस तरीके के नंबर को जो अंडर रूट के अंदर हो, इस तरीके के नंबर को उन लोगों ने क्या नाम दिया,
इरेशनल नंबर नाम दिया, इरेशनल नंबर नाम दिया। अब देखिए क्या हुआ, अब तो सभी लोग जानते हैं अभी ही इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर को जब मिला दिया जाता है तो कौन सा नंबर बनता है, रियल नंबर बनता है, रियल नंबर बनता है। अब देखिए आगे क्या हुआ, अब जैसे जैसे अब कुछ समय तक तो रियल नंबर से काम चल जा रहा था, फिर अब क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे मिलने लगे जिसका सलूशन न तो नेचुरल नंबर दे रहा था, न तो इंटीजर्स दे रहा था, न तो रेशनल नंबर दे रहा था, और न तो इरेशनल नंबर दे रहा था। फिर अब क्या हुआ, अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम एक इक्वेशन लिखते हैं, कुछ इस तरीके का इक्वेशन मिला। जैसे अगर हम यहाँ पे लिखें कि यक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब हम कहें कि यक्स का यहाँ पर एक ऐसा वैल्यू बताइए जिससे कि वह इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सके। तो उस समय के लिए इस तरीके के प्रॉब्लम बहुत ही मतलब जटिल माने जाते थे। अब हम लोग मान लीजिए जान चुके हैं तो यहाँ बता देंगे कि इसका सोल्यूशन क्या होगा, लेकिन उस समय थोड़ा सा प्रॉब्लम था। अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यह यक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको इधर ले जाएंगे तो -1 हो जाएगा। अब सभी लोग जानते हैं कि यक्स इज इक्वल टू, अगर यह अंडर रूट है तो इधर, सॉरी स्क्वायर है तो इधर जाता है तो माइनस का अंडर रूट 1 हो जाता है। अब देखिए, अब यानी कि यक्स का जो हमें जो सलूशन यानी कि मिला अंडर रूट के अंदर -1 मिला, तो बताइए क्या ये कोई नेचुरल नंबर है, नहीं है, इंटीजर्स भी नहीं है, रेशनल नंबर वो भी नहीं है, इरेशनल नंबर वो भी नहीं है। तब उन्होंने क्या कहा, तब एक इस तरीके के इतने सारे नंबर्स मिल रहे थे, तो उस समय एक मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था यूलर्स, एंड दिस इज वेरी फेमस मैथमेटिशियन। यूलर्स ने क्या कहा कि अंडर रूट के अंदर यदि कोई नंबर आ रहा है तो उसे नाम इन्होंने दिया आयोटा नाम दिया। क्या नाम दिया, आयोटा, और इसे आई से रिप्रेजेंट करते हैं, आई से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी आई का जो वैल्यू होता है माइनस के अंदर अंडर रूट 1 होता है, तो माइनस के अंदर अंडर रूट 1 होता है। इस तरीके से कॉम्प्लेक्स नंबर, इस तरीके से मतलब अभी थोड़ा सा और आगे बढ़ा गया, इस तरीके से कॉम्प्लेक्स नंबर का खोज हुआ। तो सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर देखिए, एक यह नया चैप्टर है, मतलब क्लास 10th तक जितने सारे आप लोग पढ़े हैं केवल मतलब 9th और 10th में केवल रियल नंबर तक ही बात किया जा रहा था। यहाँ पर अभी एक नया चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर, और हम लोग इसमें बहुत सारा टॉपिक सीखेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे ऐड करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, कैसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं और कैसे डिवीजन करते हैं। क्योंकि रियल नंबर में देखिए जो हम लोग सब्ट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ये पढ़े हैं वो सब रियल नंबर के लिए पढ़े हैं, लेकिन इसमें एक अलग ही थोड़ा सा रूल हम लोगों को जानना होगा। अब देखिए क्या होगा, अब यहाँ जब यूलर साहब ने जब बता दिया कि अंडर रूट के अंदर, जैसे अगर हम यहाँ पे लिखें अंडर रूट के अंदर यदि हम यहाँ -2 लिखते हैं तो इसका जो वैल्यू होगा इसको फिर हम ऐसे लिख सकते हैं, अंडर रूट के अंदर लिखा जा सकता है 2 मल्टीप्लाई में -1, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। इस अंडर रूट -2 को लिखा जा सकता है अंडर रूट के अंदर 2 मल्टीप्लाई में -1। अब देखिए फिर इसे हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं अंडर रूट 2 और मल्टीप्लाई में से ऐसे लिख सकते हैं माइनस का अंडर रूट 1। तो देखिए अंडर रूट 2 तो अंडर रूट के बाहर होगा नहीं, तो यहाँ तो रहेगा अंडर रूट 2, और अभी हम यहाँ पे बताए हैं कि इसका वैल्यू आयोटा होता है जिसे आई से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसका वैल्यू यह हो गया, या इसको अंडर रूट 2 आई, यानी कि यदि माइनस के अंदर अंडर रूट 2 लिखा है तो इसका जो वैल्यू हो जाएगा वह हो जाएगा अंडर रूट 2 आई हो जाएगा।